बहुत बेइज्जती है इंसान की। कहीं रिश्तेदारी में जा रहा होगा ना तो बिल्कुल मत जाना। खंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जीएमसी पहाड़ी पीहू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो सुबह के 8 बजने ही वाले हैं और मैंने बकरियां अंदर बांध दी हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं खेत में। क्योंकि कल रात को काफ़ी बारिश आई तो मम्मी ने बोला कि हम सट्टी बो लेते हैं, मतलब बोले तो धान बो लेते हैं। तो मम्मी चली गई खेत में क्योंकि बैल तो हमारे पास है नहीं और लोग बोल भी रहे हैं कि बैल ले जाओ बैल ले जाओ, पर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो नहीं जोड़ पाएंगे बैल, खेत में हल नहीं लगा पाएंगे। तो इस वाले खेतों, इन वाले छोटे छोटे खेतों में लगा रखे हमने मिर्चियाँ और बकरे। तो मैंने अंदर बांध दी है। पानी का खाली डिब्बा लेके जा रही हूँ, नीचे से भरूंगी पानी। तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं। वैसे इससे होता कुछ नहीं है पर एक सेफ्टी हो जाती है क्योंकि अंगूर भी हैं तो भगवान ही जाने बंदर अंदर आएंगे तो क्या ही कर देंगे। इस वाले खेत में हमने थोड़ा सा अदरक लगा रखी है, इसमें भी अदरक लगा रखी है। और हमारे यहाँ के माल्टे के दाने देखो इतने इतने हो गए हैं और इस साइड का पेड़ भी ऐसे हो रखा है, क्या ही बोले। इस वाले खेत में हमने फिर से लगा रखे हैं अदरक क्योंकि कुछ देश शादी की बची थी, शादी में बचा था ना थोड़ा सा अदरक, तो वो हमने लगा दिया है। तो वहाँ बोएंगे जहाँ मेरी मम्मी गई है उसको बोलते हैं बेडों का सेरा, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ क्योंकि वही हमारे खेत हैं, वहीं हमारे सेरे हैं। तो जितना हो सके कुदाल से आज ही बोना है। तो मैं तो कुछ लेके नहीं गई, बकरियों के पास गई थी, मतलब बकरियाँ चराने गई थी। तो मम्मी तो चली गई थी खेत में और पापा तो घर पे है नहीं। तो बंदरों का तो डर है ही और मुझे ये भी नहीं पता कि ले जाना क्या है। तो मैंने पानी का डब्बा उठा दिया है, इस पर ले जाऊँगी पानी। बाकी एक दो लोगों को मेरी मम्मी ने बोल रखा है हमारे साथ बोने के लिए, जितने हो सके 2 खेत तो आज बो ही देंगे कुदाल से। तो टाइम पे घर भी आना है क्योंकि बारिश, सुबह तो बारिश ऐसा लग रहा था बस आनी वाली है, पर फिलहाल नहीं आई। तो हम बो लेते हैं क्योंकि और लोगों ने भी बो दिए हैं तो एक रात दिन में और काम भी हुए हमारे घर के सारे। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाई। ओके, मौसम के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हल्की हल्की धूप सी खिल रखी है और पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं। सामने चंद्रपदनी में पूरी पूरी धुंध फैल रखी है जो कि पहाड़ भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। भाभी लोगों के छत में पूरा पानी रुक रखा है, हमारी छत में भी रुक जाता है इस टाइम। यहाँ भी इस वाले आम के पेड़ पर भी बहुत सारे आम आ रखे हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू को आज का। तो लोग कूल ही गए थे तो आजकल इतना पानी हो रहा है क्योंकि बीच बीच में बिल्कुल बंद हो गया था। यहाँ पे सब लोग अपने खेत में लगे हैं। हमारा लंगूर देखो पहले कैसे भाग रहे हैं। तो सब लोगों ने अपने प्याज को निकाल लिया है, लोग घर ले आए हैं, बट हमारा ही हमारा है क्योंकि हमने पहले उसकी सिंचाई की उस वाले खेत की। और अगर अब गीले में निकालेंगे उसको तो खेत भी बर्बाद हो जाएगा और प्याज भी पूरा सड़ जाएगा। इस चक्कर में हम तो उसे नहीं निकाल रहे हैं। पर बंदरों का आतंक देख लो, सब लोगों ने निकाल दिया तो लोग भगाने भी नहीं आएंगे। पर हम तो खेत में जा रहे हैं तो हम कैसे ही भगा पाएंगे, भगवान ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए इनकी पौवार पड़ी है, इनके मज़े पड़े आम के पेड़ में। उस वाले खेत में तो मेरी मम्मी ने बो दिया है और 2 ही 3 दिन में लोगों ने ना ऐसे सफ़ा चट मचा देना खेत। वो देखो पहले तो लोग अपने खेतों में लगे ही हैं काम पे। खेत में मैं पहुंच चुकी हूँ और ये गोबर की आगे ऊपर ऊपर हम लोगों ने डाल दिया था 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले नहीं, जब मेरी बहन थी तब डाले हमने। एक बोती उसने, एक बोती मैंने, एक बोती उसने, एक बोती मैंने, ऐसा करके हमने वो डाला है। और मेरी कुदाल है दूसरे वाले खेत में तो मैं वहाँ जा रही हूँ फ़िलहाल, जहाँ हमने हल्दी लगा रखी थी और पिछले साल की। तो यहाँ हमने हल्दी लगा रखी इजने से खेत में, तो पिछले साल हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुदाल छुपा रखी थी अपनी, भगवान ही जाने, उन्होंने बोली दिख नहीं रही मुझे, ये रही। और इतने पे हमने हल्दी लगा रखी है, उतने पे हमने पिंडालू लगा रखे हैं, बस यही है। बाकी भाभी लोगों का प्याज है नीचे और हमारा प्याज बस 2 लोगों का प्याज है जिन्होंने नहीं निकाला है। बाकी ये वाले खेत में बोने हमने सट्टी और इस वाले खेत में बोना अभी सट्टी। तो ये 2 भी नहीं बो पाएंगे हम सुबह के टाइम पे। और दूसरा वाला खेत तो मेरी मम्मी ने बो दिया क्योंकि मेरी मम्मी जल्दी आ गई थी सुबह। तो ये देख सकते हो आप लोग,
1 2 ये तीसरा, ये चौथा। 4 छाले तो उठे मेरे हाथ पे, बाकी कितने उठेंगे इस पे तो नहीं उठे हैं। इस वाले पे एक नहीं उठा है फ़िलहाल तो। वहाँ पे ताई जी भी बो रही है अपने खेत में, तो वहाँ पे ताई जी बो रही है अपने खेत में अकेले अकेले। कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, भगवान ही जाने। तो यहाँ पे इस वाले खेत पर मम्मी ने बो दिया है अभी। ये है डारा सट्टी, मैं सट्टी ते डाया छन खेत में आ रखे थे बंदर। ये देखो सारा प्याज क्या कर दिया है इन्होंने। ये मेरे माँ सब भी तो फोन खेली थी। करो बल, क्यों करो बल इसको। वाले खेत में हमने धान धून कर दी है, बिल्कुल एकदम फिट फोर मस्त फर्स्ट क्लास बना दिया है। पानी जाने के लिए सुर हो गए, और अभी तो टाइम हो गया 10:30। और ऊपर वो बड़ी भी अपने खेत में लगी है, तो बड़ी ने भी अपना एक खेत कर दिया शायद, वो अकेले हैं। तो और ऊपर भाभी जी लोग आ रखे अपने खेतों में प्याज व्याज के कट्टे लेने, तो हमने तो उपाड़ के एक जगह में रखा है मैंने थोड़ा सा। और अब जाते हैं घर की तरफ। में हमने गोबर फैला दिया है, आधा ही रखा था हमने, और इस वाले खेत में आधा फैला दिया है इस वाले में। और मम्मी लोग वहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरी बारी भी आ गई है धान करने की। और सर पे मैं दुपट्टा बांधती नहीं हूँ, बहुत सा दर्द होता है। तो फिर से ख़राब हो गया, फिर से बादल छा गए पूरे आसमान में। अब हमने ये वाला खेत इतना कर दिया है। हमारी तरह थी 2 दिन पहले छूट गई थी खेत में, उनके हाल देखो जरा। 3 लोग एक काम करने पे, तो मेरी मम्मी लोग तो लगे हैं वहाँ धान करने पे। मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी इस टाइम हो रहा है 11:30, तो घर जाके खाना भी बनाना है। पापा तो घर पे है नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कैसे बनाऊँ घर जाके खाना। मैंने बोला अपनी मम्मी को कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया, खिचड़ी नहीं बनानी है। हाँ, मेरे को आलू की खिचड़ी और भात बनाना पड़ेगा। आज मैं गैस में ही बनाऊँगी। वैसे तो मैं गैस में बहुत ही कम बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो इसलिए कि मेरे सर पे दर्द होता है, और मेरे से सिलेंडर रोड से ऊपर लाया नहीं जाता। ये रोड हो गई उतनी दूर, और हमारा गांव घर है वहाँ ऊपर, जो लास्ट वो चीड़ का पेड़ दिख रहा है ना वहाँ ऊपर, वो है हमारा घर। वो चीड़ का पेड़ हमारे घर के जस्ट 2-4 खेत के बगल में है। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, बर्तन मेरी मम्मी ने धो लिए हैं। मैंने बनाई थी आलू की खिचड़ी और भात बनाया था मैंने, गैस में ही था। तो वहाँ सामने वाले पहाड़ पे लोगों ने आग लगा रखी है, आड़े आड़े फूक रहे हुए लोग, सेरा है वहाँ भी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को 2:30 बजे से पहले उठा दिया, और मैंने इतना प्याज साफ भी कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि हमारा प्याज बंदरों ने चुपचाप तो कर दिया था। तो बारिश आने का मौसम हो रखा है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि प्याज को सुधारना है, तो हमने ऐसे ही ला रखे हैं जिलकंडे मिलकंडे सारे उठा के खेतों से। और मैंने बाल कुछ भी नहीं बांधे हैं, बस मुँह भी नहीं धोया। शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने बकरियाँ खोल दिए हैं। मैं नहाई हूँ, कपड़े नहीं धो रखे हैं। अब बारिश आने का मौसम हो रखा है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, अगर घास जाती हूँ और बकरियाँ चराने जाती हूँ, तो अगर बारिश आएगी तो भैंस बांधेगा कौन। वैसे तो मैं बांधती नहीं हूँ, अगर घर में कोई है तो मैं बांध भी दूँगी। अकेले मेरे को उसको देख के ना डर लगता है, क्योंकि बहुत भागता है ना वो अंदर बाहर बहुत स्पीड में। और हमारी जो उसका बच्चा है ना, भैंस का बच्चा भी है ना, वो भी, उसे बारिश में बिल्कुल भी नहीं रखना है, उस पर जुएँ वगैरह पड़ जाएंगी। तो सुबह तो इनको हम आधा घंटा भी नहीं चराया होगा इन्हें मैंने। तो अभी ले जा रही हूँ मैं शाम के 4 बजे, घर के नज़दीक ही ले जा रही हूँ मैं। अब मेरा वैसे घास निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अच्छी कैसा निकालूंगी मैं घास, पर मजबूरी है मेरी, निकालनी पड़ेगी। उच्चा घास और इसको काट दूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश आएगी तो मैं सीधा घर भाग जाऊँगी ना, बाहर में जाए चराना बराना। घास तो मैंने अभी थोड़ा सा ही निकाला है, क्योंकि बारिश आने का भी मौसम हो गया है। अभी तो मैं बैठी रही फ़ोन पे रील देख रही थी। 2 फूली तो मैंने यहाँ पे निकाल दी है, 1-2 फूल वहाँ पे निकाल रखी है, और बकरियाँ आराम से मेरे उस वाले खेत में चल रही हैं, क्योंकि हमने ले रखा है। और अच्छी
आजकल का मौसम में ना एक तो खेतों का इतना सारा काम, ऊपर से ये बारिश का ड्रामा। रोज़ टाइम अगर कोई कहीं रिश्तेदारी में जा रहा होगा ना तो बिल्कुल मत जाना। इस टाइम आपकी कोई इज़्ज़त परमत होने वाली है नहीं, क्योंकि सब अपने काम पे लगे रहते हैं। ऊपर से आप वहाँ जाओगे, आपकी खातिरदारी में आपकी भी इंसल्ट, उनकी भी इंसल्ट। तो इससे अच्छा आप इस टाइम रिश्तेदार में जाओ मत। तो ये बोलते पहुँची, बिजली इतनी तेज़ कड़की ना वहाँ, वो शायद उस पहाड़ पे शायद बिजली पड़ी होगी, इतनी तेज़ कड़की। मेरी बकरियाँ इतने तक आ गए थे, वहाँ से भागे आप वापस। बाप रे, मेरे को इतना डर लगा कसम से। वो देखो फिर से, ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी तेज़ आई आवाज़ वहाँ। बाबा मैंने सोचा बस इसने अपने कान खड़े कर दिए वैसे करके। हाँ मामी, अब मेरे को हंसी आ रही है। उस टाइम तो मेरा जुगड़ा धक धक हुआ, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज बिजली कड़की, इतना ऐसा बम पटाखा ऐसा, तो कसम से वो हिरोशिमा में पड़ा होगा, ऐसे ही पड़ा होगा कसम से। इतनी आवाज़ से तो कान से ही फूट गए होंगे लोगों के। ये देखो अभी इनको चरा के लाई ना, फिर बैठ के घास खाने। कसम से ना फ्री में एक एडवाइस लूँगी, वैसे तो कोई लेगा नहीं, फिर मैं दे ही देती हूँ कि ना, कभी भी अगर आपका ससुराल गाँव में है तो कसम से आप खेत के काम सीख लो। बहुत भले उसमें मेहनत लगती है, पर नाम हो जाता है कि आपने खेत के काम किए हैं। और घर के काम जितने करो उतने ही कम, और आपका कोई नाम नहीं होगा। आपको बोलेंगे घर में थी वो, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा होता है। इनको पानी खिलाओ, इनको नहलाओ, गोबर निकालो, घास लाओ, बकरियाँ चरा के लाओ। वो काम कोई गिनेगा नहीं, बस बोलूँ हाँ वो तो घर में थी, खेत में तो वो जा रखी थी, ऐसा होता है। कसम से मैं फ्री में बोलूँगी, मैं सही में बोलूँगी, क्योंकि ये तजुर्बा है मेरा। खेत के काम को गिना जाएगा, घर के काम को नहीं गिना जाएगा। चाहे आपने कपड़े धोए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया, सब कुछ हमने किया, फिर भी आप घर में थे। सही में ऐसा ही होता है। तेज बारिश लगी है और भैंस मेरे को बांधने अकेले में नहीं देती है ना, और कसम से ना ये इतना पूरे चौक में पानी हो गया। हाँ, मैं इसको ऐसे ही बल्कि इसके खुजली कर रही हूँ कि ये ड्रामे ना करेंगे, नहीं तो रस्सी तोड़ के ना भाग जाएगी कहीं ना कहीं। मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरी मम्मी घर ही नहीं आई तो। Ô xài qua phần gì? हाँ, कसम से इतना प्यारा है ना हमारे गांव वालों को अपने सेरा वाला काम। अन्नी ऐसा नहीं तुम, इतनी तेज बारिश लगी हम घर में रहे नहीं, ऐसे लगे कि कैसे जैसे कल रात ही नहीं खुलनी है, आज ही आज उन पर बारी आ जाएंगे उन धान पे, और घर आने का ना नहीं। इतनी बारिश में भी लोग लगे हैं वहाँ खेत में। अब जाके मेरी मम्मी आती है, तो अपनी मम्मी को इतना सुनाया ना, क्या ही बताऊँ कितना मम्मी को सुनाया। मैं तो नहीं करूँगी काम, कर ले जा ले कल से खेलना अकेले खाने लगे तो काम पे। ये देखो भाई इतनी बारिश भी हो रही है, और भैंस ऐसे, हमारी भैंस ऐसे ही वो हम बारिश में भीग रही है। मेरे बस की होती मैं कब बांध देती, मेरे बस की है नहीं उसे बांधने के लिए। बस हमसे इतना काम प्यारा ना, ऐसा नहीं लग रहा कि बचत हो जाती भैंस, अगर कुछ हो जाएगा तब क्या बोलूँगी मैं पापा को। पर नहीं, खेतों का काम प्यारा भाई। लोगों को भी नीयत तो नहीं कैसी है ना, तो समझ नहीं आई। इतनी तेज बारिश है, कैसी लगी है, इतनी तेज लगी है, पूरा चौक पानी से भर गया हमारा। हद है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हद है। जो मैंने सारे वो अंदर रखे थे, वो तिरपाल वगैरह सारे उड़ गए हैं, पूरे चूल्हा पूरा गीला हो गया। मन तो कर रहा है ना क्या